नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज़ अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हूं। आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए कि अब दिवाली का वक्त आ चुका है और दिवाली के वक्त के आसपास यहां से जाने वालों की लंबी फौज खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश और तमाम सारे हिस्सों में जाते हैं। और हमारे पास जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मैं आपको बता दूँ, इस बार जो ट्रेन चलाई जा रही है छठ पूजा के लिए, कितनी संख्या होगी, क्या होगा, वो मैं आपको डिटेल देता हूँ। नई दिल्ली से पटना के लिए स्पेशल ट्रेन का ऐलान कर दिया गया है। अब मैं ज़रा संख्या बता दूँ, लगभग 400 के आसपास ये ट्रेन होंगी। ट्रेन नंबर जो है वो नंबर मैं आपको बताना चाहूँगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ट्रेन नंबर 12246 ये शेड्यूल्ड है नई दिल्ली से पटना जंक्शन के लिए सुपरफास्ट गति शक्ति स्पेशल। तारीख 10, 11, 14, 15, 16, 17 ये 11:45 पर चलेगी। ट्रेन नंबर 02245 ये वापसी दिशा में वहीं पटना से दिल्ली की तरफ आएगी। इसको 12 फेरे ये लगाएंगी। उसके बाद जो दूसरी ट्रेनें चल रही है उसकी मैं बात कर देता हूँ। इधर वंदे भारत भी चलाई जा रही है। वंदे भारत चलाने के पीछे जो बड़ी वजह है वो आप जानते ही हैं कि उसका बहुत शानदार रिस्पांस है और उसी रिस्पांस के नाते अभी वंदे भारत की चर्चा हो रही है। कुछ और चीज़ें मैं आपको बता दूं जो अपडेट करना ज़रूरी है। इस बार ट्रेन्स में जो आम लोगों के लिए सुविधा होगी वो पहले ही आप जानते हैं कि स्टेशन के आसपास यही वो ग्राउंड है जहां आपके लिए ठहरने की व्यवस्था होगी। ठहरने मतलब ट्रेन पकड़ने आएंगे उससे पहले जो अनरिजर्व सीटें होती हैं वो अनरिजर्व ट्रेन्स के लिए यही टिकट काउंटर बनाया जाता है और टिकट काउंटर के आसपास आप होंगे तो आपके लिए ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। फ़िलहाल आपको अलग अलग ये बोर्ड और होर्ड लगा हुआ है। अब आइए कुछ ट्रेन के नाम के बारे में आपको बता दें। वो जानकर आप अच्छा महसूस इसलिए करेंगे कि उस वक्त टिकट नहीं मिला करती है। इस बार भी रेलवे ने कई सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है और दिखाने की कोशिश की है कि इस बार वो पहले वाली भीड़ जो है वो नहीं होगी। 400 ट्रेन इसमें दरभंगा नई दिल्ली के लिए, दरभंगा आनंद विहार के लिए, दरभंगा निजामुद्दीन के लिए, ये रूट जो है आपको गोरखपुर होते हुए छपरा, सिवान, मुजफ्फरपुर के रास्ते अलग अलग हिस्से में जाएंगे। उसके बाद पटना वाले रूट की बात करते हैं तो पटना वाले रूट में जो अभी जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक बिल्कुल क्लियर है कि पटना वाले रूट में ज़्यादा ट्रेन दी गई है। हाँ, उसमें जो ट्रेन की संख्या है वो अनरिजर्व ट्रेन की संख्या वो दरभंगा वाले रूट पे ज़्यादा दी गई है, क्योंकि दरभंगा वाले रूट पे ये देखने को मिली है कि सबसे ज़्यादा भीड़ वहीं होती है। उसके जो आंकड़े हैं वो मैं बता दूं। हाँ, इसके बाद दरभंगा भागलपुर के लिए, दिल्ली भागलपुर के लिए भी स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। आप उससे भी यात्रा कर सकते हैं। 400 से ज़्यादा ट्रिप दी गई है ताकि यात्री को कोई परेशानी ना हो। लेकिन हर साल परेशानी तो होती है, आप जानते हैं। एक जो सबसे बेहतरीन बातें होती है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, वो बेहतरीन बात ये होती है कि यहाँ से जब ट्रेन निकलती है, जो स्पेशल ट्रेन नहीं है बल्कि जो रेगुलर ट्रेन है, उन रेगुलर ट्रेन के साथ भी कुछ व्यवस्थाएं की जाती है। ये जो है रक्सौल, शमीमाबाद और ये सब जो है दानापुर और शमीमाबाद, ये दूसरे रूट्स के हैं। मुंबई से भी काफ़ी ट्रेन दी गई है। आइए ज़रा मैं आपको थोड़ा सा और अपडेट कर दूँ। अभी इन लोगों को देखकर हैरान मत होइए कि अभी तो बहुत भीड़ है ही नहीं। जब स्टेशन के आसपास जब यहाँ पहुँचेंगे तब आपको पता लगेगा कि एक्स्ट्रा कितनी ट्रेन हैं।
छठ स्पेशल। अभी जो आंकड़े दिए गए हैं उसके मुताबिक तो 400 की बात हुई है। 400 ट्रेन जो है वो आ जाए चलाई जाएगी। ट्रिप्स जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। रूट और टाइमिंग के बारे में आपको अलग अलग जगहों पे जानकारी मिलेगी, इसलिए आप थोड़े से रेलवे जयनगर आनंद विहार के बीच, क्योंकि आप जानते हैं कि जयनगर के बीच में आनंद विहार के बीच में जो भीड़ है वो बहुत ज़्यादा होती है। पहले से ही यहाँ ट्रेन चल रही है। उसके अलावा टाटा नगर से छठ के लिए स्पेशल ट्रेन दी जा रही है। जी हाँ, टाटा नगर झारखंड जाने वाले जो हैं उनकी जो परेशानी होगी वो कम होगी। और आज से शुरू हो गई है, जो इसकी बुकिंग शुरू हो गई है। जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसकी ट्रेन की बुकिंग जो है वो शुरू हो गई है। पूरी जो व्यवस्थाएं की गई है उसके मुताबिक पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश के लिए तकरीबन 2200 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं। हम सिर्फ नई दिल्ली की बात नहीं कर रहे, हम बात करें पूरे देश की कि पूरे देश में तकरीबन 2200 ट्रेन चल रही हैं। इसमें 3.5 लाख अतिरिक्त सीटें जो हैं वो दी गई हैं। 3.5 लाख समझ ही रहे होंगे आप, साथ में बहुत ज़्यादा सीट नहीं है, क्योंकि लोग जब यहाँ से अपने घर की तरफ मूव करते हैं तो वो मुश्किल सा होता है, बहुत दिक्कत होती है। और उस वक्त संभालना इसलिए मुश्किल हो जाता है, खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश और मिथिलांचल के लोग जो हैं वो जब यहाँ से निकलते हैं तो वो उनके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। फिलहाल आप एंट्रेंस यहाँ देख ही रहे हैं। एंट्रेंस सिर्फ एक ही नहीं है, अभी और कई एंट्रेंस हैं जिस पे आपको यहाँ जो एक लंबी कतार जो है वो लगी रहती है और अभी लगेगी, क्योंकि अभी सिर्फ अगले सप्ताह का इंतज़ार कीजिए। दिवाली से पहले भी वही भीड़ दिखती है। तो मैं आपको छठ स्पेशल और तमाम सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन जो है आपको देता रहूँगा, क्योंकि मैं घर जाने पाता हूँ तो मुझे लगता है कि जो भी जाएँ इनके साथ मेरी शुभकामना हो और मैं आपको बताता रहूँ। फ़िलहाल रेलवे स्टेशन पे जो व्यवस्थाएं हैं उसे आप देख रहे हैं। व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा नहीं की गई है, ट्रेन की टिकट तो बढ़ा दी गई है, लेकिन उस लिहाज से व्यवस्थाओं में जो स्पेशल ट्रेन है उसी में ज़्यादा व्यवस्था है ना। टिकट की कीमत बढ़ी, फैसिलिटीज़ आज भी वही है। आज स्टेशंस ज़रूर बढ़ा दिए गए, प्लेटफॉर्म्स ज़रूर नए बनाए गए हैं। ये सब चीज़ें तो मुझे दिख रही है। अब देखना दिलचस्पी होगा वाकई में पिछले सालों के मुकाबले इस बार कुछ ज़्यादा कुछ होता है या कम होता है। चलिए, जो भी हो, जैसा भी हो, हम आपसे फिर आगे शामिल होंगे और आपसे चर्चा करेंगे। फ़िलहाल अपडेट इतना ही है कि पूरे देश के लिए 2200 से ज़्यादा ट्रेन हैं, 3.5 लाख से ज़्यादा सीट्स होंगी। नमस्कार।